नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे हनुमान चालीसा की कुछ पंक्तियां विशेष परिस्थितियों में लाभदायक होती हैं। क्या है वो और कहां कहां उनका असर होता है। देखिए, विशेष परिस्थितियों के लिए हनुमान चालीसा बच्चों का मन पढ़ाई में लगाने के लिए, गृह कलेश दूर करने के लिए और अन्य बुराइयां दूर करने के लिए। हर पेरेंट्स के मन में ये चिंता होती है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, उनका मन उचट जाता है, पढ़ाई में नहीं लगता, वीक है पढ़ने में, घर में क्लेश होता है, अन्य बुराइयां आ जाती हैं। उनको दूर करने के लिए हनुमान चालीसा की एक बहुत प्रसिद्ध लाइन है, बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। कलेश विकार। आप इसका 27 बार प्रतिदिन इस लाइन का अलग से जब आप पाठ करेंगे तो हनुमान जी आपकी पीड़ा को हरेंगे, आपके क्लेश को दूर करेंगे। इसका अर्थ अगर आपको जानना है तो हनुमान चालीसा का जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, व्याख्या की है, वो जरूर देखिए। नंबर 2, मन में अकारण भय है। कई बार ऐसा होता है कि कोई कारण नहीं होता लेकिन डर लगता रहता है, मन अच्छा नहीं रहता है। उस स्थिति के लिए सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हम हनुमान जी से कह रहे हैं कि आप रक्षा करने वाले हो तो काहू को डरना। आप हमारी जितनी भी परेशानी है, जो भी भय है, उसको हर लें। हम क्योंकि आपकी शरण में हैं, आप हमारे रक्षक हैं, तो हम क्यों डरें। जब हमारे पास में बड़े बड़े बम हैं तो हम फिर किसी से, दुश्मन से क्यों डरें। छोटी छोटी चिटकलियां फोड़ रहे हैं, हमारे पास तो हनुमान जी की पावर है। तो इस लाइन को अगर आप पढ़ते रहेंगे लगातार तो आपको मन में अकारण भय उत्पन्न नहीं होगा। नंबर 3, भूत पिशाच आदि से भय होना, प्रेतों से और जो नकारात्मक शक्तियां ये हमारी जो तीसरी दुनिया है उसमें घूमती रहती हैं, लोगों को परेशान करती रहती हैं। आप माने या ना माने ये आपके ऊपर है, लेकिन जो दृश्य हमको है इस फिजिकल वर्ल्ड में दिखाई पड़ता है, भौतिक दुनिया में, इसके अलावा भी कई शक्तियां हैं जो विचरती रहती हैं। उनसे अगर भय हो जाता है तो आप रटिए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जिस स्थान पर, जिस घर में हनुमान जी का नाम उच्चारण होता हो, महावीर, महावीर मतलब हनुमान जी, उस घर में ये सब नकारात्मक शक्तियां सिर पे पैर रख के भागती हैं, दूर दूर तक प्रवेश नहीं कर सकती हैं। दीपक जलाइए अपने घर में, पूजा घर में, और हनुमान जी के नाम का उच्चारण करिए, हनुमान जी की स्तुति गाइए, सुंदरकांड करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, तो भूत पिशाच आदि नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिलेगा। लंबी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए चौथा, कई बार ऐसा होता है हम समझ ही नहीं पाते कि हमारी बीमारी क्या है, रिपोर्टें सब नॉर्मल आ रही हैं, लंबी बीमारी हो गई है। हनुमान जी का आराधन करिए। नासे रोग हरे सब पीड़ा, सभी प्रकार के रोगों का नाश करते हैं और सभी प्रकार की पीड़ा को वो हर लेते हैं। जपत निरंतर हनुमत बीरा, जो लोग हनुमान वीर का, हनुमान जी बलशाली थे, वीर थे, उनके नाम का जाप लगातार करते रहते हैं, उनकी फिर पीड़ा, उनकी जितनी भी रोग है वो सब हनुमान जी हर लेते हैं, नष्ट कर देते हैं, चुरा लेते हैं, निकाल देते हैं। एक चीज और इसमें बताना चाहूंगा, चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर आप हनुमान जी की प्रतिमा पे लेपन करिए। चोला चढ़ाना इसको कहते हैं। इसको शास्त्रों में बहुत शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। इससे व्यक्ति को शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है। किसी भी मंगलवार, हनुमान जयंती या कोई शुभ मुहूर्त में आप हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। बहुत सस्ता, बहुत अच्छा होता है। विधि पंडित जी से पूछ लीजिए, शास्त्रों से जो जो विधि विधान बनाया गया है उसका पालन करते हुए हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। देखिए आपके रोगों में आपको बहुत लाभ होगा। पांचवा, कोई संकट अचानक आ जाए, उस स्थिति में संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन
ये क्रम है, अपभ्रंश हो गया है, ये कर्म है। मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, जो मन से, कर्म से और वचन से, वाणी से हनुमान जी का ध्यान करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनको हनुमान जी संकट से छुड़ाते हैं। बार बार इस लाइन को अगर आप बोलेंगे तो संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी संकट से हमेशा बचाते हैं, उबारते हैं। छठवां, किसी कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हनुमान चालीसा की लाइन है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। इस जगत में, इस दुनिया में जितने भी कठिन कार्य हैं, काज मतलब कार्य, जितने, जेते मतलब जितने, इस जगत के, इस दुनिया के जितने भी कठिन कार्य हैं वो आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से, आपके कृपा जिनको मिल जाती है उनसे सुगम हो जाते हैं, इजी हो जाते हैं, आसानी से वे काम हो जाते हैं। जैसे परीक्षा में पास होना बहुत कठिन काम होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अगर हम हनुमान जी की आराधना करते हैं, उनको खुश करते हैं, तो हनुमान जी आपको अच्छे विचार, अच्छी चीज़ें सुझा देते हैं। खुद नहीं आएंगे एग्ज़ाम देने, ध्यान रखिए, कोई भी देवता खुद नहीं आएंगे आपको, लेकिन सही रास्ता सुझा देंगे, आप सही मार्ग पर चल पड़ेंगे। यदि आप कहीं कुछ गलत करने वाले होंगे तो वो दिमाग में आपके उस जगह जाने से मना कर देंगे। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। ईश्वर की कृपा, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब जिस पर राम जी की कृपा हो जाती है तो सारा संसार उस पर कृपा करने लग जाता है, उसके फेवरेबल हो जाता है। तो हम क्यों करें पूजा, भगवानों को क्यों मानते हैं, मंदिर क्यों जाते हैं, शीश क्यों झुकाते हैं, भजन क्यों गाते हैं? करना हम ही को है, लेकिन सही डिसीजन लेना, सही चीज सुझा देना, दिमाग में डाल देना, दिमाग में सही समय पे सही आइडिया उपजना, ये हमको ऊपर वाला ईश्वर प्रेरणा देता है। करना हमको खुद ही पड़ता है। सातवां, दुष्ट लोग अगर परेशान करते हैं, दुनिया दुष्टों से भरी पड़ी है और हर युग में होते हैं, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर में, कलयुग में तो और भरमार है इन लोगों की। तो हनुमान जी रक्षा करते हैं। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। हे हनुमान जी, आपने भीम रूप मतलब विकट रूप रखा था। लंकापुरी में रावण की जो सेना थी, रावण के जो रखवाली कर रहे थे अशोक वाटिका की, उन राक्षसों को और तमाम राक्षसों को आपने बहुत मारा था, उनका संहार किया था। भीम रूप धरी, बड़ा रूप रख के आपने, विकराल रूप रख के। सीता जी भी संशय कर रही थी कि अरे तुम तो छोटे से वानर हो और यहां तो ये बड़े बड़े राक्षस हैं। तो हनुमान जी ने फिर उनको अपना बड़ा रूप दिखाया था। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अतिबल बीरा। जब उन्होंने अपने आप को बड़ा किया, ये विद्या हनुमान जी के पास थी। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, 8 सिद्धियां और 9 निधियां थी। ये कौन कौन सी थी, ये हनुमान चालीसा में मैंने एक्सप्लेन किया है, आप देखिए, जरूर देखिए। तो हनुमान जी अपने आप को बढ़ा सकते थे। कनक भूधराकार शरीरा, सोने के सुमेरु पर्वत के समान भीम का शरीर हनुमान जी ने ले लिया था। सीता मन भरोस तब भयऊ, तब सीता के मन में भरोसा हुआ कि हाँ ये भी कैपेबल है, ये छोटा वानर नहीं है, ये तो भयंकर बड़ा बलशाली वानर है। सीता मन भरोसा तब भयऊ, अति लघु रूप पवन सुत लयो। तब हनुमान ने फिर छोटा सा रूप रख लिया था। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आप रामचंद्र जी के भी काज सवार देते हैं, मेरे तो जरूर सवारेंगे, मैं तो छोटा सा एक छोटी सी हस्ती हूं। तो हनुमान जी कृपा करें, दुष्ट लोग मुझको परेशान कर रहे हैं, उनका संहार करें। 8वां, बंधन से मुक्त होने के लिए, जेल में बंद हो या कोई कर्ज में फंस गए हों, किसी विषम परिस्थितियों में फंस चुके हों, तो हनुमान जी की आराधना करिए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। 7 मतलब 100।
100 बार अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनको आत्मसात करते हैं, तो आपके अंदर की भी शक्ति जागृत हो जाती है, उपाय आपको सूझने लगते हैं और आप उस परिस्थिति से निपट सकते हैं, बाहर निकल आते हैं। धन से संबंधित समस्याओं के लिए इम्पॉर्टेंट है ये। धन संबंधित हर प्रकार की समस्या का समाधान करने के लिए चंदन को घिसकर हनुमान जी के चरणों में लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। निरंतर जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। हनुमान जी को प्रसन्न करेंगे तो हनुमान जी शनि महाराज को आज्ञा देंगे। शनि महाराज धन देते हैं, ऐश्वर्य देते हैं, प्रॉपर्टी देते हैं, उसके मालिक हैं। तो हनुमान जी की आराधना से आप शनि को भी प्रसन्न कर लेंगे और वहाँ से फिर आपको धन की प्राप्ति होगी। हनुमान चालीसा का पाठ रोग, दोष, शोक, कलह, क्लेश, आपदा और विपदा को टालता है। हनुमान चालीसा का पाठ विधि पूर्वक करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और दुष्ट लोगों से रक्षा होती है। ईश्वर करे, हनुमान जी करें, बजरंग बली करें, आपकी भी मनोकामना पूरी हो और आपके मन में आपको परेशानियां जो हैं उनसे आपको मुक्ति मिले। जय बजरंग बली, जय श्री राम।